जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, परम कृपाणु परमात्मा भगवान विष्णु की तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता है वह हजारों जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में अनंत काल से फंसी हुई है और इस विष चक्र में उसके बंधे रहने का कारण है उसके स्वयं के पाप और पुण्य और कर्म। हाँ जी, जब तक कोई भी जीवात्मा अपने इस पाप और पुण्य के चक्र से बाहर नहीं निकलता तब तक वह इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार सागर से भी बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी परम कृपाणु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु है। उन्होंने जीवात्मा की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए उस पर विशेष कृपा की है और फिर उन्होंने एकादशी तिथि की रचना की है। एकादशी तिथि प्रत्येक जीवात्मा को एक अवसर प्रदान करती है कि वह युगों युगों से चले आ रहे अपने संसार सागर के विष चक्र से बाहर निकल सके और अपने शाश्वत धाम यानी परम धाम भगवान का धाम वापस जा सके। प्रिय दर्शकों, एकादशी तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। इसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से जीवात्मा अपने सभी पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और अपने परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। प्रिय दर्शकों, आज ऐसे ही एक मंगलमय एकादशी यानी पापमोचनी एकादशी जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी के अवसर पर उसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आमल की एकादशी का वर्णन तो कह सुनाया, अब कृपया आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमश ऋषि ने राजा मांधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धि नव निधि को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमश ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के पास चैत्ररथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष के दौरान वहाँ वसंत ऋतु छाई हुई रहती थी और इस कारण से वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचरण करते रहते थे। देवता गण भी चैत्र और वैशाख मास में वहाँ भ्रमण करने आते थे। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन वे निष्फल रही थी। इसलिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। प्रिय दर्शकों, मंजू घोषा वही ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती थी। कुछ समय पश्चात शिव जी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए और वे भी मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए
आप सब जानते हैं कि जब शिव जी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती देवी को खो दिया था, तो उसके पश्चात उन्होंने ससुर दक्ष को बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि अपने हर प्रकार के बाणों द्वारा शिव जी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था। उस समय शिव जी को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया था और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व तो था ही। इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए। यह सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय अप्सरा मंजुघोषा ऋषि के पास आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर उस अप्सरा के साथ संलग्न हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजुघोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। मंजुघोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं रुक जाओ, प्रातःकाल चली जाना। इस प्रकार मंजुघोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही। लेकिन ऋषि को यह संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब दोबारा मंजुघोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी, तो ऋषि ने फिर से उसे अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा। लेकिन अब मंजुघोषा को ऋषि की यौगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा, तो वे अवश्य ही मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा, हे ऋषि, आप मेरे साथ गुजारे हुए अपने समय का ध्यान करें। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? जब मंजुघोषा के यह शब्द सुनकर ऋषि ने काल की गणना की, तो उन्हें अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोधपूर्ण लेकिन अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, अरे अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया है, क्योंकि तुमने एक पिशाचिनी जैसा व्यवहार किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। ऋषि से श्राप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजुघोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उसने दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता। तुमने मेरी तपोशक्ति का विनाश किया है, लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करोगी, तो अवश्य ही तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। यह कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजुघोषा के साथ घटित सारा वृत्तांत कहा और इस प्रकार कहा, हे पिताजी, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग दिखाए। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया? इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का
श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और उसने अपना स्वर्गीय देह पुनः प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे 1000 गायों का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मदिरापान, परस्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि सभी महापापों से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पाप मोचनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जप करना चाहिए और संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए। अर्थात एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए और संपूर्ण दिन में अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्णमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ बातों में समय गवाए बिना भगवत गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि वैदिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण समय पर इस व्रत का नियम अनुसार पारण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, तो यह थी पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो उसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी शेयर करिए और उन्हें भी इस एकादशी कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्रदान करिए। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर एकादशी से जुड़ी हुई और अन्य पौराणिक कथाओं को यथारूप में हमारे शास्त्रों से प्रमाणभूत रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और यह भी बिना किसी मिलावट के। और हमारा अभियान यही है कि हम अपनी वैदिक कथाओं और शिक्षाओं का उसी स्वरूप में प्रस्तुतिकरण करें जिस स्वरूप में उन्हें वास्तव में लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से और तुरंत मिल जाए। तो चलिए इस पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।